जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज़ादी की लड़ाई जहां कहीं भी लड़ी गई, जो भी महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई हैं आज़ादी की, उन सब में सभी धर्म के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, सभी वर्ण समुदाय के लोगों ने भाग लिया है। यहाँ तक कि सब में किसी न किसी रूप में महिलाएं भी शामिल रहीं। ये और बात है कि महिलाओं का जिक्र उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। महिलाएं इस मामले में भी श्रेष्ठ थीं कि आज़ादी की लड़ाई में जब गद्दारी का हम लोग जिक्र करते हैं या जितने विवरण मिलते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग भी शामिल थे, जो अंग्रेजों के साथ मिल करके और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गद्दारी करते थे। इसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल थे, लेकिन महिलाएं इसमें अपवाद हैं। किसी महिला ने गद्दारी की हो ऐसा जिक्र नहीं मिला। कम संख्या में लड़ी हैं वो, जरूर ये कह सकते हैं कि संख्या के हिसाब से कम थी, लेकिन ये इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है कि आज के दौर में जब हम अपनी महिलाओं को बुर्के और पर्दे से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उस दौर में वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। साथियों, आज की चर्चा ऐसे ही एक महान वीरांगना के बारे में है। ढेर सारे अंग्रेजों को उन्होंने ढेर कर दिया था। 1857 की एक कहानी है। जंग चल रही थी, अंग्रेज लखनऊ को जीतने की लड़ाई लड़ रहे थे। बाकी जगहों पर भी लड़ाइयाँ चल रही थी, बिठूर में, कानपुर में, दिल्ली में, बाकी जगह भी। ये कहानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है। वहाँ के नवाब, बादशाह अब तक संज्ञा मिल चुकी थी, लेकिन नवाब ही कहलाते थे। वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया गया था, कोलकाता में वहाँ रखा गया था। और यहाँ उनकी बेगम हजरत महल, उनके नेतृत्व में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी और ढेर सारे लोग इस लड़ाई में तन मन से जुटे हुए थे। 1857 की लड़ाई को महत्वपूर्ण बनाने में या स्वतंत्रता संग्राम बनाने में इन आम लोगों का बड़ा योगदान है, क्योंकि ये न तो अपनी रियासत के लिए लड़ रहे थे, न ये सैनिक थे कि जिनको चर्बी वाली कारतूस वगैरह मिली थी। ये लड़ रहे थे देश के लिए। और ऐसे ही सामान्य लोगों में से आज की वीरांगना भी शामिल हैं। लंबे समय तक उनका नाम छिपा रहा और हिंदुस्तानियों ने उतना जिक्र नहीं किया जितना कि विदेशी लेखकों ने बताया कि हाँ, एक वीरांगना ऐसी भी थी। इतिहासकारों का कहना है कि लखनऊ में शायद ही कोई ऐसा मोर्चा था जहां की महिलाएं न पहुंची हों सीधी लड़ाई के लिए, आमने सामने की लड़ाई के लिए। और सिकंदरबाग की लड़ाई काफी अधिक मशहूर रही, जहां पर महिलाएं जी जान से लड़ी और पीछे नहीं हटी, अंतिम सांस तक लड़ती रही। गार्डन अलेक्जेंडर को उनके शव, महिलाओं जो लड़ रही थी, जो महिलाएं, उन महिलाओं के शव दूसरे मृतकों के आसपास मिले और वो कहता है अपने एक बयान में कि वे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ी थी और उनके मर जाने के बाद ही पता चला कि वो महिलाएं थी। इस तरह से लड़ी। लखनऊ जीतने के मार्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था सिकंदरबाग। सिकंदरबाग अब भी है, अगर आप लखनऊ जाएं तो उसे देख सकते हैं। और 150 एकड़ में करीब वो फैला हुआ था, शाही बाग था, जिसे वाजिद अली शाह ने ही विकसित किया था। हालांकि इसकी जो आधारशिला है वो काफ़ी पहले रखी जा चुकी थी। इसी सिकंदरबाग में बहुत ही खास लड़ाई हुई। 14 नवंबर 1857 को वहाँ वो लड़ाई शुरू हुई और वो चलती रही लड़ाई। ये घटना है 16 नवंबर की। 16 नवंबर की बात है कि जब अंग्रेजों को लगा कि विद्रोही सैनिक, मतलब भारतीय सैनिक, सोए हुए हैं या लड़ने की अभी स्थिति में नहीं हैं, वो आराम कर रहे हैं, उस समय अचानक हमला किया और मारना शुरू कर दिया। यह युद्ध फिर भी आसान नहीं रहा। काफ़ी देर तक लड़ाई चली, लंबे समय तक लड़ाई चली। और इसी लड़ाई के दौरान एक जगह से गोलियां इस तरह से बरस रही थी कि ब्रिटिश सैनिक लगातार मारे जा रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि गोली कहां से चल रही है। करीब 32 से 36 अंग्रेज सैनिक जब मारे गए, जिसमें सैनिक कमांडर भी, मतलब अधिकारी भी शामिल थे, तो पता चला कि पेड़ से गोलियां बरसाई जा रही हैं। किसी सैनिक को दिखा, ब्रिटिश सैनिक को, कि पेड़ पर कोई लाल रंग की जैकेट पहने हुए कोई सैनिक है जो गोलियां बरसा रहा है। कई लोगों को नहीं दिखा
और अंधाधुंध वहां पर गोलियां चलाई जाने लगी। पेड़ पर से गोलियों से छलनी एक सैनिक का शव नीचे गिरता है जमीन पर। जब जमीन पर नीचे गिरा तो शव का जो जैकेट था वो जैकेट खुल जाता है और तब फिर अंग्रेज अफसरों को पता चलता है कि ये शव एक महिला की है। यानी एक महिला थी जिसने 32 से 36 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला था। ये आंकड़ा इसलिए 32 से 36 करना पड़ रहा है कि क्योंकि कई जगह 32 है, कई जगह 36 है। इस लड़ाई में अंग्रेज अफसर कमांडर कूपर और लेम्सडन दोनों मारे गए और सैनिक तो मारे ही गए। इस घटना का उल्लेख कि महिलाएं सिकंदरबाग में लड़ रही थी कर्नल गार्डन अलेक्जेंडर ने किया, जिनका नाम पहले लिया जा चुका। इसके अलावा एक सार्जेंट नाम था फोर्ब्स मिशेल, उसने एक किताब लिखी रेमिनिसेंसेस ऑफ द ग्रेट म्यूटिनी। इस किताब में इस घटना का उन्होंने लाइव जिक्र किया है कि किस तरह से एक महिला पेड़ से छिप करके, पेड़ पर चढ़ करके, पीपल का वो पेड़ था और गोलियां बरसा रही थी और ढेर सारे अंग्रेज सैनिकों को, ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला था। हालांकि नाम नहीं दिया, लेकिन इस पर खोजबीन जारी रही। जिस समय ये लड़ाई हुई थी, सर विलियम हावर्ड रसेल उस समय लंदन टाइम्स के एक रिपोर्टर हुआ करते थे। उन्होंने भी इस घटना का पूरा विवरण अपनी रिपोर्ट में भेजी थी अखबार में छपने के लिए, और अखबार में वो लंदन टाइम्स में वो रिपोर्ट छपी थी। कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने भी इस रिपोर्ट को पढ़ी थी जो लंदन टाइम्स में छपी थी उस वीरांगना के बारे में, और इसका जिक्र फिर अपनी किताबों में किया है। ये जो रिपोर्टर महाशय थे विलियम हावर्ड रसेल, उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी, माई डायरी इन इंडिया 1857 to 1859। इस किताब में भी उन्होंने इस घटना का पूरा जिक्र किया है। साथियों, इस वीरांगना के बारे में खोजबीन चलती रही। जब ये लोगों के सामने आने लगा, कई लोग जो गए थे विदेश और उन्हें फिर दस्तावेज मिले वहाँ इंग्लैंड में, तो उसके बाद खोजबीन शुरू हुई और ये पता चला कि उस महान वीरांगना का नाम था उदा देवी, जो पासी समुदाय से आती थी। हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम जाति और धर्म के पुजारी तो हैं ही, इसमें इसकी कट्टरता में खो जाते हैं और इस कट्टरता को वहां तक पहुंचा देते हैं जहां हमारे आदर्श भी इसके शिकार होने लगते हैं। यहाँ भी ये देखा गया कि उदा देवी को लंबे समय तक विस्मृत तो किया गया ही, जब उनका नाम सामने आ गया यह स्पष्ट हो गया कि सिकंदरबाग में कोई महिला इस तरह से लड़ी थी, और नाम सामने आने के बावजूद, जबकि 100 साल से अधिक बीत चुके थे, जब नाम सामने आया तो भी कुछ लोगों के कारण उनकी जो मूर्ति स्थापित की गई वहां सिकंदरबाग में, अभी वो मूर्ति है वहां, काफी दिनों तक, कई साल तक कहिए, अज्ञात वीरांगना लिखा रहा। हालांकि अब वहां ये सबको स्पष्ट है कि वो उदा देवी पासी थी। उदा देवी पासी पर समय के साथ काफी काम हुआ। 1999 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे माता प्रसाद, उन्होंने उदा देवी पर एक किताब लिखी। इसके अलावा P.G.O. टेलर की एक पुस्तक है फॉलिंग ऑफ क्वींस पावर ऑफ इंडिया, इसमें भी इस महान वीरांगना की पूरी कहानी है। उदा देवी के बारे में अब जितनी जानकारियां उपलब्ध हैं वो देखें तो उदा देवी पासी रहने वाली थी। गोमती नगर के पास एक गांव है उजरियाव, और उजरियाव गांव की रहने वाली थी उदा देवी। उनकी शादी हुई थी मक्का पासी से। मक्का पासी वाजिद अली शाह की सेना में सैनिक थे, और वो भी 1857 की लड़ाई में चिन्हट में भयंकर लड़ाई हुई थी जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, लेकिन उस लड़ाई में मक्का पासी शहीद हो गए थे। चिन्हट में लड़ाई हुई थी 30 जून को, जिस दिन मक्का पासी शहीद हुए थे। चिन्हट की लड़ाई का भी हम लोग कभी जिक्र करेंगे, चूंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। भले ही मक्का पासी शहीद हुए, ढेर सारे हिंदुस्तानी सैनिक शहीद हुए, लेकिन वो वीरता की अनुपम गाथा है, किस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को जवाब दिया था, मारा था, और 1857 में उन चंद जगहों में वो चिन्हट शामिल है जहां हमें जीत मिली थी। विवरण यह भी आता है कि अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने शपथ ली थी उदा देवी ने
कि वो आज़ादी की इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगी और इसे जारी रखेंगी, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। उदा देवी महिला सैनिकों का जो दस्ता बनाया गया था उसमें शामिल थी, और बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जब वो लड़ाई लड़ी जा रही थी लखनऊ में, तो महिला सैनिक दस्ता जो था उसकी कमांडर बनाई गई थी उदा देवी। उदा देवी के वंशज आज भी लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ का एक मोहल्ला है हुसैनगंज चौराहा के पास, एक मकान में उनके वंशज अब भी रहते हैं, और वहाँ वो भले ही उदा देवी को अब लोग खंगाल रहे हैं, जान रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनके घर में उनके वंशज आज भी उनको कुल देवी के रूप में पूजते हैं, और उनके घर वालों को ये विश्वास है कि आज भी घोड़े पर वो सवारी करती हैं उदा देवी और उनकी रक्षा करती हैं। हाँ, उन्हें ये नहीं पता था लंबे समय तक कि किसी अंग्रेज ने या कई अंग्रेजों ने अपनी किताबों में उदा देवी का जिक्र किया है। यह उन्हें काफ़ी बाद में मालूम पड़ा, जब सिकंदरबाग में मूर्ति स्थापित करने का ये कार्यक्रम रचा जा रहा था। मूर्ति स्थापित की गई थी 30 जून 1973 को, याद रखिए। 29 जून तक सबको बताया गया कि उदा देवी की मूर्ति स्थापित की जा रही, लेकिन 30 सितंबर 1973 को जब मूर्ति स्थापित की गई तो वहां पर जो पत्थर लगाया जाना था जिस पर लिखा हुआ था महान वीरांगना उदा देवी पासी, उसे हटा करके और वहां पर लगा दिया गया अज्ञात वीरांगना। फिर बाद में उसको ठीक किया गया, लेकिन लंबे समय तक वो इसी तरह से उदा देवी पासी की जगह अज्ञात वीरांगना की मूर्ति बनी रही। उदा देवी के साक्ष्य और क्या क्या हैं और कैसे उनका नाम मिटाने की कोशिश की गई या कहिए कि साजिश की गई, ये हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले कैसी लड़ाई हुई थी सिकंदरबाग की, इसका जिक्र करना जरूरी है। मालेसन ने इसके बारे में लिखा है अपनी किताब में, सिकंदरबाग की लड़ाई का जिक्र किया है, और सुन लीजिए, जान लीजिए कि क्या लिखा है मालेसन ने। लिखा है कि सिकंदरबाग पर अधिकार करने के लिए जो युद्ध हुआ वह बड़ा खूनी था और जान हथेली पर रखकर लड़ा गया था। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए पूरी वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। हमारी सेना रास्ता चीरती हुई अंदर घुस आई, तब भी युद्ध बंद नहीं हुआ। हर एक कमरे के लिए, हर एक सीढ़ी के लिए और मीनारों के एक एक कोने के लिए युद्ध हुआ। न किसी ने रहम चाहा और न किसी ने किसी पर रहम किया। आखिर जब आक्रमणकारियों ने सिकंदरबाग पर अधिकार कर लिया तो 2000 के करीब क्रांतिकारियों की लाशों के ढेर उनके चारों तरफ पड़े हुए थे। कहते हैं जो सेना सिकंदरबाग की रक्षा के लिए तैनात थी उसमें से केवल 4 आदमी अपनी जगह छोड़कर निकले, लेकिन संभवतः वे भी बाग छोड़कर नहीं गए। ये लिखा है मालेसन ने। इसमें एक और चीज़ है कि जहां उसने 2000 क्रांतिकारियों के शवों का जिक्र किया है, वो संख्या 2000 नहीं 3000 थी। इस घटना के बाद ये किया गया था, थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग कि इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटिश सिपाही थे उनके शवों को तो वहीं पर दफनाया, लेकिन दहशत पैदा करने के लिए जितने भी हिंदुस्तानी क्रांतिकारी मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे, या कह लीजिए कि अवध की सेना में शामिल लोग मारे गए थे, उन सब की लाशों को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 1958 में, यानी कि अगले साल कुछ महीने के बाद, एक अंग्रेज फोटोग्राफर ने वो तस्वीरें ली थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें लाश कंकाल वगैरह जो नज़र आ रहा है उसी जगह की है, क्योंकि हिंदुस्तानी सिपाहियों के शवों को छोड़ दिया गया था वैसे ही सड़ने के लिए। साथियों, ये जो लखनऊ की लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है और लंबे समय तक की लड़ाई चली है, और वाकई में हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर देने वाली लड़ाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई। हम लोग इस लड़ाई को भी देखेंगे, और इस लड़ाई में कई वीरांगनाओं का भी नाम आएगा, जिसमें बेगम हजरत महल भी शामिल हैं। उनका भी जिक्र आगे चल करके होगा। हम इस लड़ाई में यह भी देखेंगे कि कैसे हर जंग में सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक साथ मिल करके लड़ रहे थे, और गद्दारी करने वाले भी हर धर्म, हर जाति के थे। यह वीडियो अब यहीं पर खत्म कर रहा हूं। बाकी कहानी दूसरे वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।